वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी मंत्रा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 7.2 कर रहे हैं। उससे पहले हम 7.1 की थी। 7.1 के अंदर हमने कॉन्ग्रुएंस किसी ट्रायंगल को कैसे प्रूव किया जाता है ये सीखा था। उसके अंदर हमने कुछ नियम भी बताए थे, जैसे एस 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 का था, ए का था, एस का था, ए का था, RHS का था। तो इस प्रकार हमने कुछ उसके नियम भी बताए थे और हमने ये बात कही थी, जब हम किसी चीज को इक्वल प्रूव करते हैं तो उसके लिए कॉन्ग्रुएंस होना बड़ा जरूरी है। या कोई इक्वल है तो वो कॉन्ग्रुएंस पक्की हो गई। तो आज हम उसी चीज का यूज करेंगे, कॉन्ग्रुएंस का ही यूज करेंगे और एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। इन एन आइसोस्केल ट्रायंगल ABC, कोई ट्रायंगल है ABC जो आइसोस्केल है। आइसोस्केल का मतलब पता है ना, जिनकी दो साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। विद AB एंड AC, उसने कंडीशन भी लगा दी कि AB और AC दोनों बराबर हैं। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। कहता है एंगल B और C के जो यानी कि बाइसेक्टर है, एंगल B और C के क्या है, जो बाइसेक्टर है वो इंटरसेक्ट करते हैं किस पॉइंट के ऊपर, एट O के ऊपर। ज्वाइन A टू O, A को O से ज्वाइन करना है। शो दैट, पर हमें फिगर नहीं दी गया, सबसे पहले तो फिगर बनाना है। तो सबसे पहले ट्रायंगल बनाते हैं ABC। ABC हमारे पास एक ट्रायंगल होगी ABC। फिर कहता है वो कि AB एंड AC ये दोनों साइडें क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं। अब वो कहता है कि B और C का बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करता है पॉइंट O के ऊपर। ये एंगल हो गया B और ये क्या एंगल हो गया C। इनके बाइसेक्टर इनके कैसे होंगे, ऐसे ही होंगे। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट O है। वो कहता है ना जहां इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट क्या उनका O है। फिर कहता है वो O को A टू O ज्वाइन करना है हमें। ये पॉइंट हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है। फिर हमें प्रूव करनी है ये चीज। सबसे पहले गिवन लिख लीजिए आप सॉल्यूशन के अंदर। क्या लिखोगे, गिवन क्या है हमारे पास दो चीजें गिवन हैं। क्या कि AB इक्वल टू AC है, ये चीज गिवन है। दूसरा क्या है, बाइसेक्टर है किनके, एंगल B और एंगल C के। फिर हमें क्या करना है, प्रूव क्या करना है। पहला पार्ट देखिए, प्रूव करना है OB इक्वल टू OC। ये OB और ये OC दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ये चीज हमें प्रूव करनी है। ये चीज हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो इनको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनको कॉन्ग्रुएंस बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंस। तो देखिए कैसे करते हैं सॉल्यूशन। हम ट्रायंगल उठाते हैं, ये फर्स्ट ये सेकंड, इन दो ट्रायंगल्स को उठा लेते हैं। लिखते हैं AOB, लिखते हैं फ्रॉम ट्रायंगल AOB एंड AOC। मैंने ये क्यों उठाया, क्योंकि दोनों ट्रायंगल के अंदर ये मौजूद है जो हमें प्रूव करना है। और मैं जब इक्वल प्रूव करता हूं तो मैंने क्या कहा था कि कॉन्ग्रुएंस होनी जरूरी है। अगर कॉन्ग्रुएंस है तो वो पार्ट क्या होंगे, बराबर होंगे। तो AOB एंड AOC को देखते हैं। देखिए उसने कहा था AB इक्वल टू AC, गिवन है कि नहीं है, गिवन है भाई, पहले ही दिया हुआ है उसने। अब मेरे को बताइए कि AO इक्वल टू AO कॉमन है कि नहीं है। देखिए AO इस ट्रायंगल का पार्ट भी और इस ट्रायंगल का पार्ट भी, तो दोनों के अंदर क्या है, कॉमन। अब बात करते हैं इन एंगल्स की। जब एंगल आइसोस्केल ट्रायंगल है तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे कि नहीं होंगे। लिखेंगे एंगल B इक्वल टू एंगल C बिकॉज ABC is an isosceles triangle। भाई दो इक्वल साइड, थर्ड ट्रायंगल की कोई भी दो इक्वल साइड होती है ना, वो थर्ड साइड के ऊपर इक्वल एंगल सब्टेंडेड करती हैं।
तो ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है। तो ये थर्ड साइड के ऊपर क्या करेंगे, इक्वल एंगल क्या करेंगे, सबटेंडेड करेंगे। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, इनका हाफ कर देते हैं, हाफ ऑफ एंगल बी, हाफ ऑफ एंगल सी। क्लियर हुई बात, दोनों तरफ सेम ऑपरेशन लगाए। फिर लिखेंगे ये एंगल वाला, ये वाला एंगल लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ए बी ओ, ए बी ओ इज इक्वल टू ए सी ओ, ए सी ओ। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं और बी ओ बाइसेक्ट करता है एंगल बी को, और सी को कौन बाइसेक्ट करता है, ओ सी बाइसेक्ट करता है। तो ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के हैं, बराबर है। क्लियर। तो ये हमारा हो गया ये, बिकॉज लिख देना यहां पर, बिकॉज ओ बी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड ओ सी बाइसेक्ट्स एंगल सी। गिवन है, क्या है, गिवन है, ये चीज क्या है, गिवन है। क्लियर है। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू रूल दो साइडें बराबर हैं, यानी कि साइड साइड एंगल, दो साइडें बराबर थी और एक एंगल बराबर। तो साइड साइड एंगल से क्या होगी, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंस, ये कॉन्ग्रेंस का सिंबल होता है, ट्रायंगल ए ओ सी की। तो सो बी ओ इज इक्वल टू ओ सी, कैसे, बाय सी पी सी टी। सीपीसीटी क्या होती है, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल। ये दोनों कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल हो गए तो इनका कोरस्पोंडिंग पार्ट है, ये पार्ट इसके क्या है, बराबर होगा, ये पार्ट इसके बराबर है, कॉमन है ये। पहला पार्ट प्रूव हो गया हमारा। अब बात करते हैं सेकंड की, ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अगर इनका नाम देना चाहो नाम दे दो, नहीं तो आप लिखोगे बी ए ओ इज इक्वल टू सी ए ओ, यहां भी क्या लिखोगे, बाय सी पी सी टी। भाई अगर साइडें बराबर हो सकती है तो एंगल भी बराबर हो सकते हैं। ये देखिए जब कॉन्ग्रेंस होगी तो एंगल भी बराबर होते हैं और साइड भी बराबर होती है। तो ये एंगल क्या होगा, इसके बराबर होगा, किससे, बाय सीपी सीटी से, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल से ये क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये बराबर है तो हम सीपी सीटी से क्या कह सकते हैं, इनको बराबर है, क्यों, ये कॉन्ग्रेंस है ट्रायंगल, इसलिए। क्लियर हुई। तो क्या लिखेंगे, सो ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, एंगल ए को क्या करती है, वो बाइसेक्ट, दोनों एंगल क्या है, बराबर है, बराबर है तो क्या कहेंगे, वो उनको क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। क्वेश्चन क्लियर हुआ, समझ आ रहा है। चलिए नेक्स्ट कर, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी, ये ट्रायंगल होगी एबीसी, एडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये एडी परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, बीसी के ऊपर, और साथ में क्या कह रहा है, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब ये पार्ट और ये पार्ट क्या है, इक्वल, यानी कि इसको मिड पॉइंट पर बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये इसको मिड पॉइंट है, डी इसका क्या है, मिड पॉइंट है, और साथ में क्या है, परपेंडिकुलर भी है। सी इन फिगर शो दैट ट्रायंगल एबीसी इज आइसोस्केल ट्रायंगल्स। जो ये एबीसी ट्रायंगल है ये आइसोस्केल ट्रायंगल है, इन विच ए बी इक्वल टू ए सी। कहने का मतलब शो करना है कि हमें एंगल बी और एंगल सी है जो, वो क्या है, इक्वल हैं, तभी तो हम इसको आइसोस्केल ट्रायंगल प्रूव कर पाएंगे। या दूसरा तरीका हमारे पास है, हम इन दोनों को क्या कर दें, इक्वल प्रूव कर दें, तब ये हमारा क्या होगा, आइसोस्केल ट्रायंगल होगा, क्योंकि इसने कहा ए बी इक्वल टू ए सी। किसी मेथड से कर लीजिए, अगर एंगल बराबर है तो हम कह सकते हैं साइडें बराबर है, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में कहा था अगर साइड बराबर है तो हमने एंगल बराबर दिखाए थे। तो अब देखिए लिखते हैं, सबसे पहले गिवन, ठीक है, सबसे पहले क्या लिखोगे, गिवन। गिवन क्या है हमारे पास, हमारे पास क्या है, एडी परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, बीसी के ऊपर, एंड BD इज इक्वल टू DC, क्योंकि बाइसेक्टर है तो इसका मतलब ये क्या है, दोनों पार्ट इक्वल है, ये चीज गिवन है हमारे पास। प्रूव करना है, प्रूव क्या करोगे आप, AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू
AC, ये चीज हमें क्या करनी है, प्रूव करनी। तो देखिए सॉल्यूशन क्या कहते हैं। अब सबसे पहले AD को ही ले लेते हैं। दो ट्रायंगल हो गए 1 और 2, इन दोनों ट्रायंगल को उठाते हैं हम, लिखते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, दोनों ट्रायंगल डाले, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करते हैं, देखिए क्या क्या इक्वल बराबर है। तो AD दोनों के अंदर है, क्या लिखोगे, कॉमन। भाई देखिए AD है ना, ये AD हो, ये इसका पार्ट भी और इसका पार्ट भी है। अगर ये दोनों का पार्ट है तो हम क्या कह सकते हैं, इसको कॉमन कह सकते हैं। फिर क्या गिवन है हमारे पास, ये चीज गिवन है, ये 90 का एंगल भी गिवन और ये दोनों साइडें भी गिवन है। तो लिखेंगे एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, क्या लिखोगे, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, क्योंकि गिवन है ना, उसने कहा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो, परपेंडिकुलर हम लोग 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ईच 90 डिग्री। साथ में गिवन करना चाहो, गिवन भी है ये ईच 90 डिग्री। दूसरी बात हम कह सकते हैं BD इज इक्वल टू DC, ये क्या है, गिवन है। गिवन क्यों है, क्योंकि वो कहते हैं बाइसेक्टर है ऑफ BC, BC का क्या है, वो बाइसेक्टर है। अगर वो BC का बाइसेक्टर है तो इसका मतलब दोनों पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखिए मैं तीन ही चीज थी, दो साइड और एक एंगल आ गया। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रूल SAS ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ACD, दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गए। और कॉन्ग्रुएंस है तो भाई CPCT से हम उनके कोरस्पोंडिंग बराबर दिखा सकते हैं ना, कोरस्पोंडिंग साइड्स। तो हम लिखेंगे सो AB इज इक्वल टू AC, क्या लिखेंगे, बाय CPCT। बाय CPCT का मतलब क्या होगा, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। तो क्या होगा, अगर दो साइडें किसी ट्रायंगल की बराबर है तो हम लिखेंगे सो इट इज ए आइसोस्केल ट्रायंगल। तो यहां लिख देंगे सो इट इज ए आइसोस्केल ट्रायंगल। यही बात कही थी कि वो एक आइसोस्केल ट्रायंगल होगा, दो साइडें बराबर है तो इसका मतलब क्या होगा, आइसोस्केल ट्रायंगल होगी। क्लियर, यही शो करना था हमें, शो करना है, लिखेंगे सो, यही बात शो करनी ना, सो इट इज ए आइसोस्केल ट्रायंगल्स, ठीक है। सो इट इज आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स, आइसोस्केल ट्रायंगल्स। क्लियर हुई बात, समझ आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्या कहता है, ABC इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल। पहले कह दी उसने आइसोस्केल ट्रायंगल, आइसोस्केल का मतलब होता है जिसकी टू साइड्स इक्वल हो, टू जो साइड्स होंगे ना वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब ये है आइसोस्केल ट्रायंगल का, इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF आर ड्रॉन। ये BE और ये CF दोनों एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड हम लोग हाइट यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रही है, टू इक्वल साइड्स AB एंड AC रिस्पेक्टिवली। जो BE और CF जो एल्टीट्यूड डाले गए हैं वो किसके ऊपर है, AB और AC साइड के ऊपर। शो दीज एल्टीट्यूड आर इक्वल, हमें शो करना है कि BE एंड CF आर इक्वल, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं, इसे लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखोगे, गिवन। गिवन हमारे पास क्या है, AB इज इक्वल टू AC, क्योंकि आइसोस्केल ट्रायंगल का है उसने, साथ में लगा AB और AC क्या है, टू इक्वल साइड्स है। हमें जो प्रूव करना है, जो हमें प्रूव करना है वो है हमारे पास BE इज इक्वल टू CF। अब सॉल्यूशन, अब क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं, पहले उठा लेते हैं। देखिए हम लिखते हैं ट्रायंगल ABE, लिखते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, समझ आई बात। यानी कि ABE ये वाले ट्रायंगल, दूसरा ACF यानी कि ये वाले ट्रायंगल। इस पोर्शन में कोई यूज नहीं किया मैंने, समझ आई, सिर्फ इस ट्रायंगल का यूज किया है और इन ट्रायंगल्स का यूज किया, दो ट्रायंगल हैं। तो इनके अंदर सबसे पहले देखिए, आप क्या कह सकते हो कि AB
इज इक्वल टू ए सी, ये चीज गिवन है भाई, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है क्या नहीं है। उसने कहा आइसोस्केल ट्रायंगल, और उसने कहा कि ए बी और ए सी दोनों इक्वल साइड्स हैं, उसने खुद ने कहा। फिर लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, कॉमन है दोनों के अंदर, दोनों एंगल के अंदर क्या है, कॉमन है एंगल ए। देखिए ए बी ई के अंदर भी है और ए सी एफ के अंदर भी, दोनों के अंदर एंगल ए क्या है, कॉमन है। फिर लिखते हैं एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एफ इज 90 डिग्री, जो फिगर में पहले दिखाया, जब ये वाला सिंबल होता है तो 90 डिग्री का सिंबल होता है। क्लियर हुई बात। तो भाई तीन एंगल बराबर, सॉरी एक साइड और दो एंगल बराबर हो जाते हैं, तो हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू रूल साइड एंगल एंगल ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए सी एफ, दोनों ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंस होगी। फिर लिखेंगे सो बी ई इज इक्वल टू सी एफ बाय सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल से हम क्या कर सकते हैं, इनको इक्वल शो कर सकते हैं। बात सुन रही, कोई डाउट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए एबीसी इज ए ट्रायंगल, एबीसी एक ट्रायंगल है इन विच एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या होता है उसकी हाइट, बीई एंड सी एफ, बीई एंड सी एफ, हाइट भी कैसी जो परपेंडिकुलर है उसके ऊपर, टू साइड एसी एंड एबी इक्वल। ये देखिए इसने क्या कहा, पिछली बार उसने, पिछला जो क्वेश्चन था उसने साइड इक्वल दी थी, ये एल्टीट्यूड इक्वल प्रूव करने थे। अब की बार उसने क्या कहा कि ये दोनों बी एंड सी एफ, टू साइड्स एसी एंड एबी आर इक्वल, यानी कि जो एल्टीट्यूड है, इसको पढ़ने का तरीका देखिए, विच एल्टीट्यूड बी एंड सी एफ टू साइड्स एबी एंड एसी आर इक्वल। इसका कहने का मतलब ये है कि जो एल्टीट्यूड हैं बीई और सी एफ, बीई किसके ऊपर है, एसी के ऊपर, और सी एफ किसके ऊपर है, एबी के ऊपर है, तो ये दोनों के दोनों एल्टीट्यूड क्या है, इक्वल है, यानी कि गिवन हो गया हमारे पास। शो दैट, हमें ये चीज शो करनी है। क्या क्या शो करना है कि ए बी ई एंड ए सी एफ, ए बी ई एंड ए सी एफ दोनों कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल हैं। दूसरा हमें प्रूव करना है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। क्लियर हुई बात। तो देखिए गिवन लिखते हैं सबसे पहले, गिवन क्या होगा हमारे पास, बीई इज इक्वल टू सी एफ, ये चीज उसने क्या कहा, गिवन है। दूसरा हमारे पास फिर क्या लिखना था, प्रूव जो करना है हमें, प्रूव करना है हमें ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए सी एफ, ए सी एफ की क्या होगी, कॉन्ग्रुएंस होगी। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या कहता है, अब देखिए सॉल्यूशन क्या कहता है, लिखते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ए बी ई, जो कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने उन्हीं ट्रायंगल उठाना है, ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ, ए सी एफ, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं इनकी, अब इनके अंदर देखते हैं क्या क्या चीज है भाई। ए बी ई और ए सी एफ के अंदर एंगल ए तो कॉमन है, नेचुरली बात है, तो लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, कॉमन, ठीक है। फिर ये एल्टीट्यूड है, ठीक है, और साइड है भी, क्योंकि ये साइड जो एल्टीट्यूड है वो साइड का काम कर रही है, दोनों एल्टीट्यूड क्या दिखाया है उसने, इक्वल दिखाया है, तो लिखेंगे बीई इज इक्वल टू सी एफ, ये चीज क्या है, गिवन है। फिर लिख सकते हैं हम एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एफ ईच 90 डिग्री, क्या लिखेंगे, ईच 90 डिग्री। देखिए आपको तीन ही चीज तो चाहिए, आतों के दो एंगल और एक साइड, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रूल, दो एंगल और एक साइड है, एंगल साइड एंगल ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए सी एफ, ए सी एफ,
इनके क्या हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। अगर कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो बाय सीपीसीटी हम उसको क्या कह सकते हैं, उसको कोरस्पोंडिंग पार्ट क्या होते हैं, इक्वल लिखते हैं। ये तो फर्स्ट पार्ट था हमारा। अब सेकंड पार्ट बताते हैं आपको। तो सेकंड पार्ट क्या कहता है हमारे पास, लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी और ए सी दोनों, इन्हीं दोनों ट्रायंगल की साइड्स होगी क्या, नहीं होगी, तो लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए सी। क्या लिखेंगे, बाय सीपीसीटी। बाय सीपीसीटी से दोनों साइडें क्या होंगी, बराबर होगी, क्योंकि सीपीसीटी हम लोग क्या है, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। तो दोनों पार्ट हमारे क्या हो जाते हैं, प्रूव हो जाते हैं। मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा समझना है, लेकिन साथ साथ में करके भी देखना। अगर करके नहीं देखोगे तो फिर मुश्किल भी हो जाती है, एक साथ इकट्ठी होती है। तो रूल है जो, उसको फॉलो करो, स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझो, क्वेश्चन आसान होगा। अगर स्टेटमेंट अच्छी तरह नहीं समझी फिर क्वेश्चन मुश्किल हो जाता है। तो नेक्स्ट करते हैं, देखिए ए बी सी एंड डी बी सी। देखिए पहले पढ़ लेते हैं ना, तो फिगर में साथ साथ में देखें उसको, वो है क्या, ए बी सी और डी बी सी, यानी इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात कर रहा है वो, आर टू आइसोस्केल ट्रायंगल। ये दोनों आइसोस्केल ट्रायंगल्स हैं, यानी कि इनकी ये जो साइड है, ये सिंबल लगा होता है ना जो, ये दिखाता है कि वो उसके इक्वल है, यानी कि 1 1 लगा हुआ है, तो इसको लो ये दोनों एक दूसरे के बराबर। यहाँ पे 2 2 लिखा होता है, इसको लो ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। सेम सिंबल होगा वो चीज बराबर होती है। ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बीसी, बीसी के ऊपर बेस सेम है जिनका, उसके ऊपर बनी हुई है जो आइसोस्केल ट्रायंगल्स है, ठीक है। शो करना है कि एंगल ए बी डी कौन सा होगा, ए बी डी ये वाला एंगल और ए सी डी ये वाला एंगल क्या है, इक्वल है। तो सबसे पहले तो गिवन लिख लीजिए, गिवन लिखेंगे हम, तो लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए सी। क्यों भाई, क्योंकि उसने कहा कि आइसोस्केल ट्रायंगल है, तो उसके अपोजिट साइड इक्वल होंगे ना, जो दो साइड है ये वाली क्या होंगी, इक्वल है, क्योंकि उसने सिंबल भी लगाया हुआ। फिर लिखेंगे हम बी डी इज इक्वल टू डी सी, ये भी इक्वल दी हुई है। फिर लिखेंगे प्रूव क्या करना है, क्या प्रूव करना है हमें, प्रूव करना है ए बी डी इज इक्वल टू ए सी टी। ये चीज हमें क्या करनी है भाई, प्रूव करनी है। क्लियर हुई बात। तो अब देखिए, अब हमें ये एंगल इक्वल दिखाने हैं, ठीक है। तो अब ये एंगल इक्वल दिखाने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन एंगल्स का यूज करना पड़ेगा, जो ये एंगल है इनका यूज करना पड़ेगा। अब हम लिखते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी से लिखते हैं एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू ए सी। और ये कहा जाता है कि टू इक्वल साइड सब्टेंडेड इक्वल एंगल ऑन द थर्ड साइड। किसी भी ट्रायंगल की जो दो साइडें होती हैं अगर वो इक्वल है तो वो थर्ड साइड के ऊपर इक्वल एंगल सब्टेंड करती हैं। तो ए बी और ए सी इक्वल है, तो इसका मतलब ये थर्ड साइड है बीसी, बीसी के ऊपर क्या करेंगे, इक्वल एंगल क्या करेंगे, वो सब्टेंडेड करेंगे। ये बात समझ में आएगी। अब लिखते हैं इससे, लिखते हैं फ्रॉम ट्रायंगल बी डी सी लिखते हैं। फिर लिखेंगे एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी। यहां भी लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, बिकॉज डी बी इज इक्वल टू डी सी, दो इक्वल साइड्स। यहां ये आप दे सकते हो बिकॉज, और रीजन देना तो परमानेंट रीजन देना तो ये भी दे सकते हो। क्या लिखोगे, बिकॉज टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल सबटेंडेड इक्वल एंगल ऑन थर्ड साइड। ये बात भी कह सकते हो या ये कह सकते हो, एक ही बात है। क्लियर। ये इक्वेशन, सॉरी ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। लिखते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो भाई लेफ्ट में जोड़ दीजिए, राइट में जोड़ दीजिए। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, तो लिखेंगे एंगल ए बी सी प्लस
DBC इज इक्वल टू ये वाला एंगल ACB प्लस इधर क्या था DCB। अच्छा एक बात ध्यान में रखना कि ये जिधर होगा उधर यही लिख लेना, जिधर ये होगा उधर ये लिख लेना, ताकि हमें ऐड कर देने समस्या ना हो। तो लिखेंगे दोनों को ऐड करोगे, इस एंगल को और इस एंगल को ऐड करो तो क्या बनेगा ABD नहीं बन जाएगा। तो लिखेंगे ABD इज इक्वल टू, और भाई इस एंगल को और इस एंगल को ऐड करो तो क्या बनेगा ACD। तो लिखेंगे ACD। हेंस प्रूव्ड। यही तो हमें प्रूव करना था, यही हमें शो करना था कि ये दोनों एंगल जो एक दूसरे के क्या हैं इक्वल हैं। बात क्लियर हुई, समझ में आया। मेन समस्या ये थी, ये आपको समझ में आएगी कि टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल सब्टेंडेड इक्वल एंगल ऑन द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल्स। ये बात याद रखना, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है देखिए। ये कहता है ABC इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल का मतलब समझ गए ना, जो कंडीशन लगाती है कि उसकी दो साइडें बराबर है, उसने दे भी रखे हैं AB और AC, सिंबल लगाया हुआ है। इन विच AB इज इक्वल टू AC गिवन है, AB इज इक्वल टू AC, साइड BA इज प्रोड्यूस मतलब आगे बढ़ा दी, उसने क्या किया BA आगे बढ़ा दी 2 पॉइंट D पॉइंट तक, सच दैट कि AD और AB ये साइड और ये साइड भी क्या हो गई कवर हो गई। शो दैट एंगल BCD इज राइट एंगल BCD, यानी कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का होगा। ये बात हमें क्या करनी है शो करनी है, यानी कि इट इज राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए, अब लिखते हैं गिवन क्या है AB इज इक्वल टू AC एंड BA इज इक्वल टू AD और AC इज इक्वल टू AD। अब देखिए बात बताइए लोग, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर, तो ये दोनों ऑटोमेटिक एक दूसरे के क्या हो जाती है बराबर हो जाती है, ठीक है। अब ऐसे तो सही गिवन है, सिर्फ उसको लिख लीजिए आप, ये नहीं है AD इज इक्वल टू AB, सिर्फ ये गिवन है, ठीक है। अब सॉल्यूशन और प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है एंगल एंगल C इज 90 डिग्री, एंगल क्या है 90 डिग्री, एंगल C है तो वो क्या है राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल C लिख लीजिए, या आप इसको एक ही बात है वो कह दीजिए BCD, एक ही बात है BCD कह दीजिए, एंगल C कह दीजिए, एक ही बात है, वो क्या होगा 90 डिग्री होगा। अब सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन क्या कहता है। आसान से आसान तरीके से सीखेंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं यूज करेंगे। एक थ्योरम को प्रूव करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, कोशिश करेंगे आसान से आसान तरीका। एक काम कर लेते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4। नंबरिंग करने से आसान रहता है, नाम बाद में लिख देंगे, क्लियर है। अब देखिए, अब मेरे को पहले लिखते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ABC ट्रायंगल का यूज करते हैं। हम लिखते हैं एंगल हम साइड लिख देते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। कारण दे देते हैं बिकॉज AB इज इक्वल टू AC। यह बड़ा सा कारण देना, आपने तो ये कह सकते हो इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल सब्टेंडेड इक्वल एंगल ऑन द थर्ड साइड। तो AB इज इक्वल टू AC, 1 इज इक्वल टू 2 क्यों हुआ, क्योंकि AB इज इक्वल टू AC है, क्योंकि टू साइड्स कोई भी ट्रायंगल की हो इक्वल हो और वो थर्ड साइड के ऊपर क्या करेंगे इक्वल एंगल क्या करेंगे सब्टेंडेड करेंगे। फिर हम लिखते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ACD एंगल 3 एंगल 4 के क्या हो गया इक्वल, बिकॉज AC इज इक्वल टू AD ही हो जाता है हमारा। क्लियर है बात। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट लगा लीजिए, ये इक्वेशन नंबर सेकंड लगा लीजिए, क्लियर हुई बात। अब बात आती है इनकी। अब देखिए, ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड
इसके इक्वल है। क्लियर हुई बात? क्या कि ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ए सी इज इक्वल टू ए बी। तो लिखते हैं बिकॉज ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ए डी। ये क्यों आई? क्योंकि हम ये कह सकते हैं, अगर हम अच्छी तरह प्रूव करना चाहते हैं, इसको इरेज कर देते हैं एक सेकंड के लिए। देखिए अब क्या कहते हैं, इसको प्रूव कर देते हैं। ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ए डी। ये इक्वेशन नंबर ए और ये इक्वेशन नंबर बी। देखिए ए सी दोनों साइड के इक्वल है, ए बी के भी और ए डी के भी। तो लिखेंगे सो ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ए डी। अगर ये तीनों साइडें बराबर हैं तो हम कह सकते हैं सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। समझ आई कि नहीं है? क्लियर है? तो ये चारों एंगल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अगर हम चारों एंगल इक्वल लिखते हैं तो लिखते हैं एंगल 1 सो फ्रॉम ट्रायंगल ए सी डी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू कितना होगा, 180। क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, 1 और 4 भी बराबर है तो डबल ऑफ 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? या सीधी सी बात हम ये कर लेते हैं, डबल ऑफ 1। ये चारों एक दूसरे के बराबर है तो डबल ऑफ एंगल 2 प्लस डबल ऑफ एंगल 3 लिख लेते हैं। भाई इसका इसके साथ कर दिया। भाई ये एंगल 2 के बराबर है इसलिए 1 और 2 की जगह हम 2 लिख सकते हैं, 3 और 4 की जगह हम 3 रख सकते हैं। इज इक्वल टू कितना होगा, 180। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होगा, 180। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180/2 कितना हो जाएगा, 90। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90। और एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या था, एंगल सी था भाई। तो लिखेंगे सो एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि ये क्या है, इक्वल है, सॉरी 90 डिग्री के इक्वल है। क्लियर हुई बात? ये क्वेश्चन नंबर था आपका। सीधा आपको इसको दूसरे तरीके से कर सकते हो, अगर ये अडॉप्ट नहीं करना आपने, दूसरा तरीका भी है वो भी कर सकते हैं आप, मर्जी आपको। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि आपको उसका जो बेसिक है उसका यूज करना आना चाहिए। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट करते हैं। कहता है एबीसी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। कहता है एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है इन विच एंगल इज 90। तो ए पे हमने क्या बना दिया, 90 डिग्री का एंगल बना दिया। अब कोई भी ट्रायंगल है अगर उसके अंदर एक 90 डिग्री एंगल होता है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल ऑटोमेटिक बन जाती है, कहे या ना कहे वो। एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी और ए सी कहने का मतलब क्या है, उसने एक ऐसी राइट एंगल ट्रायंगल दी साथ में जो आइसोस्केल है। क्या है, जो आइसोस्केल है। फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। तो देखिए सोल्यूशन क्या कहता है, पहले गिवन लिख लीजिए आप। गिवन क्या है, एंगल ए 90 डिग्री, ठीक है, और ए बी इज इक्वल टू ए सी। फिर प्रूव करना है हमें, सॉरी प्रूव नहीं करना है, इसके अंदर फाइंड करना है। इसमें तो सीधा फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है हमें, एंगल बी एंड एंगल सी। सॉल्यूशन क्या कहता है, लिखते हैं फ्रॉम ट्रायंगल, इसमें तो एक ही ट्रायंगल है, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी। अब देखिए बात क्या कहता है, लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो लिखेंगे सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि दो साइड है। रीजन अच्छा देना है तो और भी दे सकते हो। क्या लिखोगे, बात यही कहूंगा मैं, लेकिन थ्योरेटिकली हो जाएगी। क्या लिखेंगे, बिकॉज इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल subtended equal angle on third side of triangle। बस बात वही कही है हमने, सीधा लिख दिया। तो अब उसने क्या कहा, एंगल ए कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। अब लिखेंगे
एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू 90 है, एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, यहां लिख सकते हो बिकॉज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो मैं सी की जगह बी यूज कर सकता हूं या बी की जगह सी यूज कर सकता हूं। तो डबल ऑफ बी इज इक्वल टू 9, सॉरी ये 180 आएगा, सॉरी 180 ये इधर प्लस का हो जाने के बाद क्या हो जाएगा माइनस का। तो इधर लिख देते हैं डबल ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 90। तो एंगल बी इज इक्वल टू 90/2 कितना आ जाता है 45। एंगल बी इज इक्वल टू 45। अब एंगल सी भी निकालना था और एंगल बी और एंगल सी क्या लिखे, सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री, क्योंकि बी और सी क्या है इक्वल हैं। बी और सी क्या है इक्वल है, लिख सकते हो। इसका नाम देना चाहो नाम दे सकते हो, ये 1 फ्रॉम 1 क्लियर हुआ। मुश्किल नहीं है, आसान है, सिर्फ आराम से दिमाग से सोचना है, फिगर देखना है और स्टेटमेंट को उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहता है देखिए, शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर 60 डिग्री ईच। देखिए ये क्वेश्चन है ना, बच्चे सबसे ज्यादा गलत करते हैं। वो अपने माइंड में ये कैलकुलेट कर लेते हैं, अभी एक ट्रायंगल है जो उसके तीनों एंगल इक्वल होते हैं और वो 1 2 3 लिख के तीनों को इक्वल दिखा करके 60 डिग्री दिखा देते हैं। जबकि इसका जो प्रोसेस है सबसे पहले ये कहता है कि भाई उनको इक्वल दिखाइए आप, फिर इक्वल रखिए, लेकिन वो डायरेक्ट इक्वल रख देते हैं और आप 3 लाइन के अंदर उसका आंसर दे देते हैं। तो एग्जामिनर होता है जो वो बिल्कुल क्रॉस कर देता है। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें समझना है ये वाली चीज। देखिए हम इसमें साइड्स का यूज करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। सॉल्यूशन, इसके अंदर कोई चीज प्रूव नहीं करनी, डायरेक्ट सॉल्यूशन है। लिखेंगे अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पक्की है कि इसकी तीनों साइडें क्या होंगी इक्वल होंगी, तो दिखाएंगे ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी बिकॉज इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइडें क्या होंगी इक्वल होंगी, ठीक है। यहां पे लिख देना बिकॉज इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हम थ्योरम के अंदर रीजन पक्का देते हैं, कोई चीज लिखते हैं तो अब देखते हैं, अब लिखते हैं सो ए बी इज इक्वल टू ए सी। अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे सो लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि इक्वल साइड सब्टेंडेड इक्वल एंगल ऑन द थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल। फिर लिखेंगे, ये तो फर्स्ट हो गया, फिर लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू बी सी। ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ये सेकंड हो जाएगा। फिर लिखेंगे बी सी और ए सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी और बी सी, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी थर्ड। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। अब देखिए बी एंगल सी के बराबर है और बी एंगल ए के बराबर भी है, तो इसका मतलब ए और सी भी एक दूसरे के क्या होंगे इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। पहले ये चीज प्रूव करनी जरूरी है, लेकिन बच्चे कहां से स्टार्ट करते हैं, जो अब मैं स्टार्ट करूंगा ना वो स्टार्ट करते हैं बच्चे डायरेक्ट, क्लियर है। जबकि वो फिर क्या हो जाता है गलत हो जाता है। देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे तो यहीं से स्टार्ट। सो लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ये इक्वल दिखाने के बाद फिर शुरू करना है। फिर लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए भाई जब एंगल ए बी और सी के इक्वल है तो बी और सी की जगह मैं एंगल ए यूज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता।
आपकी मर्जी है, बी यूज करना चाहो बी यूज कर लीजिए सभी जगह, सी यूज करना चाहो सी यूज कर लीजिए सभी जगह, कोई समस्या नहीं है। तो लिखेंगे फिर 3a इज इक्वल टू 180, तो एंगल a इज इक्वल टू 180/3 कितना हो जाता है 60, तो एंगल a इज इक्वल टू 60। और एंगल a क्या था, b के बराबर, एंगल c के बराबर था। तो लिखेंगे, इस इक्वेशंस का नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल क्या थे, इक्वल थे। तो ये हो गया हमारा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो एंगल हैं वो तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बच्चे कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये प्रोसेस नहीं दिखाते, जबकि ये प्रोसेस मस्ट है, इसके बगैर ये क्वेश्चन गलत है। अगर कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो आप बता सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू।